उसके सामने, वहां जाके पटाटे वड़ा और कॉफी पी के आते थे। मतलब कुछ वो दिन अब अच्छे लगते हैं। आज हमारी ये हालत है कि हम जाते हैं तो हमारे साथ एक गन वाला होता है। उस वक्त वो नहीं था, आजाद थे हम लोग, पैदल जाते थे। पैदल जाते थे, कहीं भी जाना हो तो पैदल जाते थे, अच्छा रहता था। और काम करने लगी तब मैं ट्रेन से जाती थी इधर उधर जहाँ भी जाना है। मुझे तो वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी याद आता है तो अच्छे लगते हैं। तो फाके के दिन ज्यादा अच्छे लगते थे याद करके, बजाय इसके कि आज कितना भी पैसा रहे अपने पास। हाँ, वो एक आजादी थी और अच्छा लगता था, सब खुश रहते थे। कभी छुट्टी होती थी तो हम सब माँ को लेके कहीं दूर निकल जाते थे ट्रेन में बैठ के, और पिकनिक करते थे, क्रिकेट खेलते थे, कैरम दिन भर खेलते थे। मतलब अच्छा था। अच्छा, कहते हैं कि शुरू में जब आप पैदा हुई और उसके बाद 4-5 साल तक तो बहुत पैसा था आपके घर में, और काफी कुछ संपत्ति पिताजी ने अर्जित की थी, क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार थे उस समय, और नाटक कंपनी जो बलवंत थी बहुत अच्छे काम कर रही थी। और फिर सडनली ये आप लोगों के ऊपर ये आपदा आई। नहीं हुआ, उनको कुछ लोग मिले, ऐसा सुना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और उन्होंने कहा कि नाटक कंपनी के अभी दिन अच्छे नहीं है, हम लोग अब फिल्म कंपनी शुरू करते हैं। और उन्होंने फिल्म कंपनी शुरू की और उसमें उन्होंने मार खाया। वरना अगर नाटक कंपनी चलती रहती तो ये दुर्दिन नहीं आते थे उस समय। ये कहना तो मुश्किल है, दुर्दिन तो आने ही थे। तो वो तो कहते थे आपके पिताजी चाहते थे कि आप फिल्मों के लिए मत गाएं, व्यावसायिक गायन मत नहीं करें। वो बहुत कंजर्वेटिव थे। उनको कभी ये नहीं अच्छा लगा कि पाउडर लगाएं, या कोई उस वक्त बच्चों के फ्रॉक आते थे ना, तो उसके हाथ पर ऐसे होते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था। अगर कुंकू नहीं लगाया हो तो गुस्से हो जाते थे। चूड़ियां हाथ में होनी चाहिए, टीका लगाना चाहिए, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव थे। मेरी माँ 9 यार्ड साड़ी पहनती थी। तो वक्त की मजबूरी की वजह से आपको फिल्मों में गाना पड़ा। जी हाँ, मेरे पिताजी के डेथ के बाद मुझे फिल्मों में आना ही पड़ा, कोई और चारा ही नहीं था। और कहते बीच में आपने अभिनय भी किया था शुरुआत में फिल्मों में, जो आपको बिल्कुल नहीं भाता था। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता था, पर करना जरूरी था, उसके बगैर नहीं, कोई चारा नहीं था। सबसे पहला अभिनय किस फिल्म में किया आपने? सबसे पहले मैंने किया था, पहले तो मैं ड्रामा में करती थी मेरे पिताजी के साथ, छोटे छोटे रोल, पर बाद में मैंने किया था पहली मंगला गौर, जिसमें स्नेह प्रभा प्रधान हीरोइन थी और शाहू मूडक हीरो, और स्नेह प्रभा प्रधान की बहन का रोल मैंने किया था, और उस 2 गाने भी गाए थे। तो एक्टिंग आपको क्यों नहीं अच्छी लगती थी? नहीं अच्छा लगता, मतलब रोशनी और मेकअप ही नहीं अच्छा लगता? मेकअप, और कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। मुझे एक फिल्म में कहा था तुम हंसो, तो मुझे हंसी नहीं आ रही थी। आप बताइए, तो बनावटीपन नहीं रहा? नहीं, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर करना पड़ता था तो करते थे। और ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उन दिनों में आपको बहुत दुख दिया? ऐसे तो मुझे कोई, मेरे पैसे बहुत खाए लोगों ने शुरू में, क्योंकि मुझे पैसे मांगना, मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे इंडस्ट्री में बात करनी चाहिए, क्या होता है। तो अगर किसी ने दे दिए तो दे दिए, नहीं तो गए, ऐसा बहुत हुआ। ऐसे कुछ याद है, कुछ ऐसे मशहूर लोग जिन्होंने आपके पैसे खाए हो और आपको कष्ट दिया? नहीं, कष्ट नहीं, पर अब नाम लेना बेकार बात है। आज भी हैं वो लोग? कुछ है, कुछ नहीं। नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अच्छा, कहते हैं कि आप स्कूल बिल्कुल नहीं गई, 1-2 बार सिर्फ स्कूल गई और टीचर से झगड़ा आपका हो गया, इसके बाद आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली? मैं एक ही बार गई हूँ स्कूल, और वो भी जिसको आप क्या कहते हैं, जो सबसे पहले जो सिखाते हैं ना, श्री गणेश, वहाँ। तो हमारे, मैं अब की जाके वो स्कूल देख के भी आई, कोल्हापुर जब भी सांगली में। तो मास्टर जी ने कहा, पहले दिन मुझे कहा कि ये लिखो, तो मैंने लिखा, तो कहने लगे हाँ 10 में से 10 मार्क तुमको। तो मैं बहुत खुश घर आई। तो फिर दूसरे दिन मैं आशा को लेके गई। आशा बहुत छोटी थी,
7-8 महीने की। तो मास्टर जी ने कहा कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को नहीं लाना, अभी कल आओगी तो इसको लेके नहीं आना, ऐसे कुछ कहा। तो मैं उठ के घर आ गई। मैंने माँ को कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो आप में इतना गुस्सा, इतनी जिद थी? बहुत गुस्सा था, पर अब बिल्कुल नहीं। भारत की सबसे मशहूर सिंगर लता मंगेशकर से कुछ और सवाल, कुछ और जवाब, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। पिछले 50-60 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में हुए तमाम बदलावों के बीच अगर कुछ स्थायी है तो वह लता मंगेशकर की आवाज। अभी हाल ही में जब लोग उनके रिटायरमेंट के बारे में बात करने लगे थे तो उन्होंने फिल्म दिल से के लिए जिया जले जान जले गाकर सबको जता दिया कि अभी भी उनकी आवाज में जादू है। लेकिन इसके बावजूद लता मंगेशकर अपने को म्यूजिक का स्टूडेंट ही मानती हैं। लता मंगेशकर से कुछ बातचीत फिल्म म्यूजिक के नए पुराने दौर के बारे में। अच्छा, कभी ये मन भी होता है कि रिटायरमेंट ले लें गाने से? देखिए, रिटायरमेंट तो मैं फिल्मों से ले सकती हूँ, अब तो रिटायरमेंट जैसा ही है, पर गाने से रिटायरमेंट होगा नहीं मेरा, क्योंकि वो तो वो मेरा प्राण है। तो फिल्मों से रिटायरमेंट लेने का इरादा है? हो सकता है, ले सकती हूँ। कब तक? अभी तो बहुत लोगों ने रोक के रखा है मुझे, तो मैं थोड़ा सोचूंगी। बीच में एकदम आया था मन में कि निकल जाऊं, पर फिर सबने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मेरे गुरुजी हैं, जम्मू में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटा, अभी थोड़ा रुको, मैं तुमको बताऊंगा। तो मैं उनकी भी बात सुनती हूँ। वैसे आपका मन क्या है कि कब तक लेना चाहिए रिटायरमेंट? जिस 70 वर्ष की आप हैं इस समय। ये कहना मुश्किल है। ऐसा तो अगर आप सोचे तो मैं आज से 4-5 वर्ष पहले ही लेना चाह रही थी, पर उन्होंने रोका मुझे, इसलिए मैं रुक गई। लेकिन अभी आपकी जो गाने का अंदाज है उससे तो लगता नहीं कि अभी आपको अगले 5 साल भी रिटायरमेंट की सोचनी चाहिए। जैसे अभी दिल से फिल्म का जो गाना है, या 2 साल पहले जो आपने गाया दीदी तेरा देवर दीवाना, तो उससे लगता है कि आपकी आवाज में आप कोई कमी महसूस करती हैं, जिसकी वजह से आप सोच रही हैं कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए था 5 साल पहले। या नहीं, मैं कमी नहीं महसूस करती हूँ, पर ऐसे लगता है बहुत हो गया अभी। और मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, मैं उनको भी बहुत मिस करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये मत समझिए कि आज जो हैं वो बुरे हैं, नहीं, आज जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर है तो मुझसे सब छोटे छोटे ना। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, सोच के मतलब उनके सोचने का ढंग, मेरे सोचने का ढंग, ट्यून बनाने का ढंग, या हर चीज में थोड़ा सा फर्क तो लगता है।